सत्य बोलना धर्म के अनिवार्य 10 लक्षणों में से एक है। सत्य के बगैर धर्म की कल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए भारतीय इतिहास में राजा हरिश्चंद्र का सम्मान हजारों सालों बाद भी उतना ही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सत्य भाषण के लिए जीवन भर कष्ट सहे। इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज इसीलिए कहा गया है कि वे जीवन भर सत्य बोलते रहे। लेकिन सामान्य जीवन की बात करें तो सत्य बोलने की भी मर्यादा है। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में इस विषय पर महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान्न, ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम, ब्रूयाद्वेष धर्मः सनातनः। भद्रम भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा ववेत्, शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात् केनचित् सह। सदा प्रिय सत्य, दूसरे का हितकारक सत्य बोलें। अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काणा न बोलें। अनृत अर्थात झूठ, दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ में न बोलें। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करें। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध या विवाद न करें। जो दूसरे का हितकर हो और बुरा भी माने तो फिर कहे बिना न रहें। पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यह महाभारत की विदुर नीति के उद्योग पर्व का श्लोक है। हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरों को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरों का दोष कहना और अपना दोष सुनना, परोक्ष में दूसरे के सदा गुण ही कहना, और दुष्टों की यह रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता या कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। कभी भी किसी की निंदा न करें, जैसे गुणेषु दोषारोपण मसूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपण मप्यसूया। गुणेषु गुणारोपण दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति। जो गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना, वह निंदा, और गुणों में गुण, दोषों में दोष का कथन करना स्तुति कहलाता है। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम ही स्तुति है। आज हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसके अनुसार सत्य भाषण का पालन करते हुए भी प्रिय सत्य बोलना ज़्यादा आवश्यक है। अप्रिय सत्य कई बार कठिन परिस्थितियां निर्मित कर देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुस्मृति के इन वचनों का ध्यान रखे और पालन करे, जिसमें कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान्न, ब्रूयात् सत्यम प्रियम। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।